आज एक ऐसी शक्ति, ऐसी माता के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वो शक्ति हैं जिनकी लगातार अगर आप जो है पूजा करते रहते हैं तो कभी भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना या गली बीज का कहीं कुछ भी आपके ऊपर वो होने नहीं देती हैं। ये ऐसी शक्ति हैं, ऐसी माता हैं कि जिनकी लगातार अगर कोई भी व्यक्ति पूजा आराधना करते रहता है तो उसके ऊपर कभी जादू टोने का असर नहीं होता है। अगर कभी बाई दफ़ा बहुत प्रबलता से अगर किसी ने किया भी तो वो आधा एक घंटे से ज़्यादा टिक नहीं सकता है, क्योंकि ये ऐसी शक्ति हैं कि अगर आप नित्य इनकी पूजा करते हैं तो इनकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि ये अपने भक्त को जो है कभी कुछ भी नहीं होने देती हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई रोग दोष भी होने वाला है ग्रह नक्षत्रों की वजह से तो उसको भी ये ऊपर ही ऊपर काट देती हैं। और ये तंत्र की बहुत ही बड़ी माता हैं और 10 महाविद्याओं में महाविद्या हैं ये। महाविद्या के बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो महाविद्या के बारे में आप जान लीजिए कि महाविद्या जितनी भी होती हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली होती हैं। और जितने भी तंत्र मंत्र, जादू टोने किए कराए जो भी होते हैं सब इन्हीं के माध्यम से चलते हैं। मतलब जितना भी दुनिया भर का जादू टोना किया कराया है सब इन्हीं, उनकी एक तरह से मान लीजिए उनकी अधिष्ठात्री माता हैं ये शक्ति। और योगिनियों और यक्षिणियों की देवी कही जाती हैं। जितनी भी योगिनियाँ हैं, जितनी भी यक्षिणियाँ हैं, सब इनकी सेविकाएं हैं। इनकी सेवा में हर समय लगी रहती हैं और इन्हीं की कृपा से वो लोग भी शक्तिमान रहती हैं। जिन व्यक्तियों को तंत्र मंत्र, जादू टोने किए कराए या बार बार भूत प्रेत पिशाच लग जाते हैं या बहुत भयानक भयानक सपने आते हैं, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप केवल इन माता की जो है प्रतिदिन अगर सेवा करना चालू कर देते हैं तो आप, ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, 6 महीने के भीतर भीतर आप देखेंगे कि आपके शरीर में क्या ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, क्या शक्ति महसूस होने लगती है। मतलब आपकी तरफ अगर कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी प्रेत पिशाच अगर आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो ये उससे पहले आकर के उसको जो है नष्ट करके चली जाती हैं। इनका नाम है माता कामाख्या। ये महाविद्याओं में तीसरे नंबर की देवी हैं और असम में जो है इनका स्थान है, नीलांचल पर्वत पर, गुवाहाटी के पास। बाकी आप लोग इनकी महिमा के बारे में जानते हैं तो वो सब नहीं बताऊंगा कि वीडियो लंबा करने के लिए। बस ये है कि इनकी जो कोई पूजा आराधना करता है तो इनको अगर कोई मान मनौती मानता है तो बहुत ही सोच समझ कर मानेगा, क्योंकि ये टाइम पर ले भी लेती हैं। तो इनकी मनौती खास करके तभी मानिए जब आप उसको उसी समय पर पूरा करने की क्षमता रखते हों, नहीं तो फिर परेशान भी बहुत ज़्यादा कर देती हैं। पर हाँ, आप जो भी इनका भक्त होता है, जो भी इनका सेवक होता है, तो जो कोई इनको पूजा पाठ करता है मतलब एक विधि से जो है, तो उसको कभी आँच नहीं आने देती हैं। इसकी जो है फुल गारंटी रहती है। अगर आपका कोई सामान किसी ने चोरी कर लिया है वो भी स्वप्न के माध्यम से ही बता देती हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं आपका सामान गिर गया है या कुछ भी गिर गया है आपका कीमती सामान और किसी वजह से वो कहीं बालू वगैरह में कहीं दब गया पैरों के
उसमें से, तो ये वहाँ पर निशान भी लगा देती हैं और आपको बता देंगे कि इस जगह पे यहाँ पे निशान लगा दी हूँ, जाकर निकाल लेना। आपको इनका सेवा का एक छोटी सी विधि बताता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है कि मतलब तांत्रिक ढंग से, मतलब कि आप इनको जो है जल रोज़ अर्पित करें। जल सुबह अगर अर्पित करते हैं 1 लोटा जल भोर में उठकर सूर्य उदय होने से पहले, और बतासा हो तो ठीक है, नहीं तो कपूर के ऊपर 2 लौंग रख करके जला दीजिए रोज़ डेली। कुछ समय तक ऐसा करिए, फिर देखिएगा आपके स्वप्न में आने लगेंगी, आपकी रक्षा सुरक्षा अपनी तरफ से बढ़ा देंगी। कोई भी प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्ति अपने आप में चाहे जितनी बड़ी हो, उसको क्षण भर में दूर कर देती हैं और आपको स्वप्न के माध्यम से दिखा भी देती हैं कि ये ऐसा ऐसा तुम्हारे ऊपर आया था और ऐसा मैंने कर दिया, काट दिया। इनकी सेवा करने वाला जीवन में कभी उसको ताबीज़ या किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पीले फूल या गुलाब का फूल आप इनको अर्पित कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाइए, बहुत प्रिय है माँ कामाख्या को। ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है तो 5 माला, 5 माला बहुत नहीं होती, 5 माला का ध्यान करिए, जाप करिए। फिर मुझे कुछ और ज़्यादा इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप पर बढ़िया से इसी तरह अगर करते रहे आप, तो आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपको स्वप्न के माध्यम से हर एक चीज़ आपको दिखाई देने लगेगी, दिखाने लगेंगी। आपको कई बार आपको ये भी दिखाएंगी, अगर जैसे आपके पास आने लगी तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे मुझे दिखाया करती रही हैं कि किसी के हाथ का जो है वैसे साधारण नहीं खाना है, छुआछूत से बचने का निर्देश दिया करती हैं स्वप्न में। और भी जो जानकारी है आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये माता जो है स्वयं ही स्वप्न के माध्यम से आपको सब कुछ दिखाने लगती हैं, सब कुछ बताने लगती हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बस वो जो दिखाती जाएं उनको आप अनुसरण करते जाइए, मतलब फॉलो करते जाइए, और वो आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहेंगी। हो सकता है एक समय ऐसा आता है कि आप थोड़ा सा अगर 11 दिन या 21 दिन का माला जाप करके वो करेंगे तो सिद्ध भी हो जाती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। इनके माध्यम से आप चौकी दरबार भी लगा सकते हैं। पर स्वप्न के माध्यम से अगर कुछ भी बताते हैं, इनके द्वारा कोई भी दिया गया अनुभव आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर धीरे धीरे फिर ये नाराज़ होकर के अपनी शक्तियाँ भी छीन लेती हैं और फिर आपको अनुभव होने बंद हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि अभी तक तो ऐसा था, अब माता ना तो आ रही हैं ना तो स्वप्न में दिखाई दे रही हैं। तो ये सब नहीं करना, जो वो बोलती जाएं वो करते जाना है। स्वप्न के माध्यम से हर एक चीज़ ये माता बताते रहती हैं समय समय पर, जब भी उनको जो कुछ भी लगता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि जानकारी मेरे द्वारा अच्छी आती है। ठीक है, जय माता की।